अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या कहता है आपसे, कह रहा है इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी, है ना, वीसी क्या यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी है, वीसी क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी, इज प्रोपोर्शनेट टू क्या हो जाएगा, फ्लोइंग थ्रू द लिक्विड थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस एज ईटा टू द पावर एक्स एंड रो टू द पावर, देखो ईटा की पावर एक्स पर और रो की पावर वाई पर और आर टू द पावर एक्स पर डिपेंड करता है, नहीं आर टू द पावर जेड होना चाहिए ना, ये आर टू द पावर जेड होना चाहिए यहाँ पर आपका, ठीक, तो आर टू द पावर जेड पे डिपेंड करता है, करेक्ट। फिर उसने आपसे बोला है क्या कि ईटा क्या है आपका, ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। उसके बाद आपका रो क्या है, रो है आपका डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड आर क्या है आपका रेडियस ऑफ द लिक्विड, आर क्या आपका रेडियस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो उसने पूछा है द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब सुनो ध्यान से, यहां से अब आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना ईटा, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की किसको डायमेंशन याद है, जल्दी से बता दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन याद करने के लिए बोला गया था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन डायरेक्ट याद करने के लिए बोला गया था, ठीक है। किसको याद है बताइए, इस पे स्टार लगाया था मैंने, बहुत सही, ml-1 t-1 याद करना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी ml-1 t-1, ठीक है। और फिर रो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो m बाय एल का क्यूब, यानी कि m बाय ml-3 हो गया ये, ठीक है। और यहां से r रेडियस का डायमेंशन क्या हो जाएगा l हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहां पे रख दीजिए लाकर, तो क्या हो जाएगा यहां से vc, vc का मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी lt-1, ठीक, और m0, सो m0 lt-1, ठीक है। अब यहां से इक्वल टू, और यहां कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की डायमेंशन होगी नहीं, और ईटा की डायमेंशन कितनी है आपकी, इतनी, है ना। तो अगर इस पे पावर x लगा देंगे तो यहां भी पावर x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहां से m की पावर x, और x इंटू -1 तो -x, और t इंटू -1 -x, ठीक। और रो की पावर y, तो रो की पावर y लगाओगे तो यहां से पावर y आएगा, और यहां से हो जाएगा m की पावर y और l की पावर -3y, r की पावर z, तो यहां z लगेगा तो l की पावर z हो जाएगा ये, l की पावर z हो जाएगा ये, ठीक। तो करिए यहां से क्या हो जाएगा, अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो m की पावर x और m की पावर y मिलके क्या बनाएगा m की पावर x प्लस y, फिर l की पावर -x, x और l की पावर -3y और l की पावर z, तो यहां से बनेगा l की पावर -x -3y और प्लस z, और उसके बाद t, t की पावर -x, बस। तो ये अब कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई जीरो के इक्वल, तो x प्लस वाई जीरो केवल, t की पावर क्या है -x -3y और प्लस z, तो l की पावर कितनी है यहाँ पर 1 है ना, तो 1 आ जाएगा, और -x इज इक्वल्स टू -1, -x इज इक्वल्स टू -1, t की पावर -x, t की पावर -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 1, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, x 1 है यहां रखोगे तो x की जगह 1 और प्लस y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा यहां से, ठीक। और यहां पर रखोगे तो क्या आ जाएगा फाइनली, अब x की वैल्यू कितनी आ रही 1, तो -x यानी कि -1 और -3 इंटू वाई, वाई कितना रखेंगे -1, और z कितना है आपका चेक कर लो, z कितना है, z निकालना है, तो प्लस z इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस 3 इज प्लस z इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहां से z हो जाएगा कितना -1, तो बस यही आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, तो x1
और जिस ऑर्डर में पूछा उसी ऑर्डर में टिक लगाएंगे, x1 और y -1 और z आपका क्या है, z है -1। तो ये ऑप्शन जो भी दिया था, मान लो ऑप्शन ए था तो उस पर टिक कर देंगे, x y z की वैल्यू x1 y -1 और z -1, ठीक है ना। ओके नाउ अब इसके बाद बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन,